वेलकम गाइस। ये एक्सरसाइज है 2.4 क्लास 7 एनसीईआरटी का। अब देखो यहाँ पे सारा जो है मल्टीप्लिकेशन करना है और डेसिमल वैल्यूज़ है। तो मैं बता रही हूँ आपको कि इस वीडियो से आप डेसिमल्स के A to Z सीख जाओगे और इसके बाद आपको 9th इसके आगे की पढ़ाई में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये जो वीडियो है पूरा अच्छे से देखना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना सब लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूँगी, बट देखो मैं स्टार्टिंग में ही सारा कुछ इतना डिटेल में बता देती हूँ कि आप खुद से सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। 0.2 इंटू 6। तो डेसिमल्स के जब भी क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले आप इतना याद रखिए कि डेसिमल प्लेस को बिल्कुल भूल जाइए और उसको एकदम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 6 2 होता है 12। अब 12 दे दिया हमने, उसके बाद हमें राइट साइड से देखना है कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 के बाद दिया हुआ है, मतलब एक डिजिट है जिसके बाद दिया। तो अब हम लोग 12 में राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दे देंगे। तो एक डिजिट के बाद देंगे तो ये 1.2 इसका आंसर हो जाएगा। अल्टरनेटिवली हम लोग ये कर सकते हैं कि जितने के बाद पॉइंट है, जितने डिजिट के बाद बाय करके 1 के बाद उतने ज़ीरोज़ लगाएंगे। तो यहाँ 1 है तो 1 0 लगेगा, तो 2/10 होगा इंटू 6 और 6 2 12 होगा। और अब नीचे भी हम लोग 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे और ऊपर भी हम लोग 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो 1 रह जाएगा नीचे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो वो हट जाएगा और आंसर हो जाएगा 1.2। तो हम लोग करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1। तो सेकेंड क्वेश्चन है 8 इंटू 4.6 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल। 8 6 48 का 8 होता है और बचता है 4 और 8 4 32 और 4 ऐड करते हैं तो 368 होता है। अब 1 के बाद पॉइंट देख रहे हैं राइट साइड से, तो 36.8 हो गया आंसर। नेक्स्ट है 2.71 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 1 5, 5 7 35 का 5 3 बचा, 5 2 10 एंड 3 13, तो हुआ 1355। अब देखो 2 डिजिट के बाद है 1 और 7, 2 डिजिट के बाद है राइट साइड से, तो 2 डिजिट के बाद दे दिए तो हुआ 13.55। डेसिमल हमेशा राइट साइड से काउंट करके देना है। 20.1 इंटू 4, 4 1 4 और 4 0 0 और 4 2 8, 804 हुआ और पॉइंट है 1 के बाद, तो हो गया 80.4। नेक्स्ट है 0.05 इंटू 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया सीधे, हुआ 7 5 35। ओके, और लेफ्ट साइड के जो ज़ीरोज़ है वो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ होगी नहीं। हाँ, राइट साइड के वैल्यूज़ को ज़ीरोज़ को आप नहीं छोड़ना कभी भी। आप करना चाहो तो कर भी सकते हो 7 0 0, पर उसकी ज़रूरत नहीं। अब हुआ इसका 3 5 और कितने के बाद है पॉइंट, 2 के बाद है यहाँ पर, तो हो गया 0.35 इसका आंसर। 211.02 इंटू 4, 4 2 8 हो गया, 4 0 0, यहाँ पे हम लोग नहीं छोड़ेंगे ज़ीरो को, 4 0 0 हो गया एंड 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, तो वह 84408, 84408 2 के बाद है तो 844.08 आंसर हो गया। 2 इंटू 0.86, 2 6 12 का 2 बचा 1, 2 8 16 और 117, 172। अब इसमें 2 के बाद है तो 1.72 आंसर हो गया। अब आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन में। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 3 सेंटीमीटर। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझना होता है। देखो, रेक्टेंगल का लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया है, और रेक्टेंगल के एरिया को निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी यहाँ पे हो जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5.7 इंटू 3, और 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 7 21 का हुआ 1 और 3 5 15 और 2 हो गया 17, यानी 171। और पॉइंट देना है तो 7 के बाद है, 1 के बाद है तो 1 के बाद, तो वो हो गया आंसर 17.1 आंसर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इतना तो पता होगा ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होता है। तो देखो यहाँ 2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, तो दोनों सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो सारे जो हैं क्वेश्चंस
उसमें 10 के मल्टीपल्स से हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा, ऐसे हम लोगों को मल्टीप्लाई करने हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, बहुत ईजी है, जस्ट आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। और जितने ज़ीरोज़ है, जैसे 10 है तो 10 में एक ज़ीरो है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो उसमें आप लास्ट में पुट कीजिएगा और फिर डेसिमल देना है। और डेसिमल कितने के बाद देना है, जितने डिजिट्स हैं राइट साइड वो काउंट करके उसके बाद देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.3 इंटू 10, तो 13 इंटू 1 हुआ 13 और 0, तो 130 हो गया। और पॉइंट एक के बाद है तो 13.0 दैट इज़ इक्वल टू 13। ओके, जब कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी उसको करने लग जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, मैं एकदम फटाफट करती जाऊंगी और आप समझते जाना। तो 36.8 इंटू 10 हो गया 3680, और 0 एक हटा देंगे क्योंकि एक के बाद पॉइंट है, तो 368 आंसर हो गया इसका। और 153.70 और एक ज़ीरो हटा देंगे, पॉइंट आएगा क्योंकि, तो 1537। अब 168.070 और अब 2 के बाद पॉइंट देंगे तो हो जाएगा 1680.70। ओके, अगर कन्फ्यूज़न होता है तो करके देखना। मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, सेम नंबर को उसके बाद मैं ज़ीरो लगा रही हूँ बस। तो 31100, 2 ज़ीरो लगाएंगे तो, और एक के बाद पॉइंट देंगे तो एक ज़ीरो कटेगा, तो 3110 आंसर हुआ। 156100, एक के बाद पॉइंट है तो 15610 आंसर हुआ। 36200, और अब यहाँ पे तो 2 के बाद पॉइंट है तो 362.00 बच गया, 362 आंसर। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जल्दी जल्दी से करें, आप पूरा ध्यान से देख करके आपको करना है कि मैं सही से ज़ीरो लगा रहा हूँ कि नहीं, या सही से मैं पॉइंट बैठा रहा हूँ कि नहीं। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल जल्दी जल्दी करें और कन्फ्यूज़न में फिर रॉन्ग कर दें। लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही होता है, उतना टाइम्स हम लोग कर देते हैं। अब नेक्स्ट है जैसे 43.0700, तो ये हो गया 4307.00 हट जाएगा। फिर नेक्स्ट है 0.5 इंटू 10, तो हो गया 50 और 0 हट जाएगा, 5 बचा। 0.08 इंटू 10, तो हो गया 80, पर 2 के बाद है तो 08 जो है उसके बाद हम लोग लगाएंगे पॉइंट, तो हो गया 0.80 आंसर। नेक्स्ट है 0.9 इंटू 100, 900, और एक के बाद पॉइंट लगाया तो 90.0 और 90 आंसर, और 90 आंसर। 0.03 इंटू 1000, तो 3000, और 2 के बाद राइट साइड से पॉइंट लगाएंगे तो 30.00, तो 00 लास्ट वाला छोड़ देंगे पॉइंट के बाद का, तो आंसर हो गया 30। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं ऐसे थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कि सबके समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन है, अ टू व्हीलर covers a distance of 55.3 km in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? तो ये तो यूनिटरी मेथड का है, आपने पढ़ा होगा, तो जानते हैं ना, अगर एक का दिया हुआ हो तो हम लोग कितना का भी फाइंड आउट करते हैं। यही हम लोग शॉप वगैरह में जाके भी करते हैं, एक का दाम पता होता है, फिर हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी, ये हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो हाउ मेनी टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। देयरफॉर अगर 1 लीटर में ये 55.3 किलोमीटर चलता है तो 10 लीटर में 55.3 इंटू 10 किलोमीटर चलेगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5530 होगा, और एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 553 आंसर हो जाएगा, 553 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों ही वैल्यूज़ डेसिमल में है, तो कैसे हम लोग करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, 2.5 इंटू 0.3, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 5 15 का 5 होता है, 1 बचा, 3 2 6 एंड 1 हो गया 7, तो 75 हुआ। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे हम लोग, राइट साइड से दोनों के पॉइंट्स को काउंट कर, दोनों के डिजिट्स को काउंट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 और 5 2 डिजिट होता है राइट साइड से, तो हम लोग 2 के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, मतलब 7 5 में हम लोग 7 के पहले डिजिट पॉइंट लगाएंगे, तो इसका आंसर होता है 0.75।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 इंटू 51.7। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू होगा 517, और राइट साइड से देखो 2 के बाद है, एक में 1 के बाद और दूसरे में 1 के बाद, तो टोटल 2 हुआ, तो 5.17 आंसर हुआ। ये सारे क्वेश्चन सचमुच इतने ही आसान है, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है सिंपल, और डेसिमल पॉइंट कितने के बाद है ये देख करके डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16 का 6 बचा 1, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 बचा 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 3 जा 6, और यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद हम लोग पॉइंट लगा देते हैं, और इसका आंसर हो जाता है 63.36। ये क्वेश्चन है 1.3 इंटू 3.1। इसमें आप 13 के टेबल से भी कर सकते हैं, और मैंने मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया है, आप देख लो। देखो यहाँ पे बीच में मैंने मल्टीप्लिकेशन करते वक्त कोई पॉइंट नहीं लगाया है, लास्ट में बिल्कुल पॉइंट लगाया है। तो ये मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर 1 से करते हैं 1 1 जा 1 एंड 1 3 जा 3, और अब इसे प्लस करते हैं, 3 का 3 हुआ एंड 9 एंड 1 10 का 0, 1 कैरी, 3 एंड 1 4, और 2 के बाद देखिए राइट साइड से पॉइंट लगाए, तो मैंने 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, आंसर हो गया 4.03। अब ये क्वेश्चन है 0.5 इंटू 0.05। अब 5 5 से हम लोग सिंपली 25 लिखेंगे, लेकिन यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पॉइंट कहाँ दे। तो यहाँ देखो राइट साइड से एक में 2 के बाद है और एक में 1 के बाद, तो टोटल हुआ 3 के बाद देना, और यहाँ पे हमारे पास 2 5 है, तो जितना कम होगा ना उसमें हम लोग लेफ़्ट साइड में 0 बैठाएंगे, तो हो जाएगा 025, ओके। और हम लोग पॉइंट दे देंगे 0.025 या फिर 0.025, 3 के बाद हो गया पॉइंट, यह आंसर है 0.025। क्वेश्चन है 11.2 इंटू 0.15। चलो यहाँ मैं 15 के टेबल से कर देती हूँ। 15 2 जा 30 का हुआ 0 एंड 3 बचा, एंड 15 1 जा 15 और 3 होता है 18 का 8 हुआ, बचा 1, फिर से 15 1 जा 15 एंड 1 हुआ 16, तो 1680, और पॉइंट कितना के बाद है, 1 2 3 के बाद है पॉइंट, तो इसका आंसर कितना हो गया 1.680। अब ये क्वेश्चन देख लो, 1.07 इंटू 0.02। एक में देखो एक ही डिजिट है 2 ना, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 7 जा 14 का हुआ 4, 2 0 जा 0 एंड 1 जो बचा था 1 हो गया, और 2 1 जा 2, 2 1 4 हुआ, और 4 के बाद हम लोगों को लगाना है, और 3 डिजिट है तो एक 0 सामने बैठाएंगे तो होगा 0.0214 आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखो 10.15 इंटू 1.05। चलो इसको हम लोग पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बिकॉज एक डिजिट नहीं है जिससे हम लोग टेबल पढ़ के कर सके, ओके। पहले 5 से करेंगे हम लोग, 5 5 से 25 का 5 बचा 2, 5 0 जा 0 प्लस 2 हो गया 2, और 5 1 जा 5, और नेक्स्ट लाइन में फिर 0 से करेंगे, तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें 0 होता है, तो 0 0 0 आ गया 3, और अब उसके बाद 1 से करेंगे तो सेम वैल्यूज़ आएगा 5 0 1। अब इसको प्लस कर देते हैं तीनों को, तो 5 आया, फिर 2 प्लस 0 हो गया 2, फिर 5 प्लस 5 10 हुआ, 10 का हुआ 0, और उसके बाद 0 है लेकिन 1 कैरी आया तो हुआ 1, और उसके बाद 1 है तो हुआ 1। अब पॉइंट कहाँ देंगे, 3 के बाद पॉइंट है दोनों मिला करके, तो हम लोग 3 के बाद पॉइंट दे देते हैं, और आंसर होता है 11.025। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है 101.01 इंटू 0.01। तो 0.01 में 1 से हम लोग फर्स्ट वाले को पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर सारा सेम वैल्यूज़ रहेगा, और खाली पॉइंट जो है दूसरी जगह पे आएगा, तो ये आता है इसका 10101, और पॉइंट कहाँ देंगे, 2 है और 2 है तो 4 है, तो हो जाएगा कितना 1.0101 आंसर। और अब क्वेश्चन है 100.01 इंटू 1.1। तो चलो मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 11 1 जा 11 का हुआ 1, 11 0 जा 0, और 1 जो बचा हुआ है हुआ 1, और 11 0 जा 0, 11 0 जा 0, और 11 1 जा 11, तो हो गया 110011, और कितना के बाद है पॉइंट, 1 2 3 के बाद है, तो 3 के बाद पॉइंट लगाए, तो इसका आंसर क्या होता है 110.011।